हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है कैपेसिटेंस में अलग अलग केस देखते हैं। एक जो है आज पढ़ेंगे कि एस्फेरिकल जो आइसोलेटेड एस्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड एस्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब इसमें सिंगल प्लेट होगा, एक प्लेट जो है मिस होगा, एक प्लेट मिस होगा। तो वो प्लेट है, वो प्लेट कौन मतलब दूसरे प्लेट का काम कौन करता है, क्योंकि दो प्लेट तो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि अर्थ जो है, अर्थ दूसरे प्लेट का काम करता है। अगर आइसोलेटेड प्लेट है, अगर सिंगल प्लेटेड है तो दूसरा प्लेट का काम करेगा अर्थ। तो ये बहुत छोटा सा है, 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ देता है। अब इसको देखना है। तो यहाँ पर है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब सपोज करते हैं कि कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है r, और इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। अब इसमें अगर हम इसके आउटसाइड या इसके सरफेस पर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंसंट्रेट कहाँ है, सेंटर पर। कंसंट्रेट है सेंटर पर, तो सेंटर पर कंसंट्रेट है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है r। तो r डिस्टेंस पर, और इसके लिए हम लोग जो मतलब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला फाइंड किए हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है कि v इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सबसे पहले कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर है लिख दिया कि सपोज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। एयर में भी रह सकता है, वैक्यूम में है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज टू गिवन ऑन द स्फीयर। अब प्लस क्यू चार्ज इस स्फीयर को दिया गया। अब यहाँ पर है कि नाउ पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। अब पोटेंशियल जो है इस स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा? तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला के तहत डायरेक्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पर है कैपेसिटेंस, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, तो इसका जो कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़े, C इक्वल्स टू क्यू बाई भी, कल हम पढ़े हैं C इक्वल्स टू क्यू बाई भी। अब Q तो Q ही है, अब V जो हम फाइंड किए हैं, तो V का वैल्यू रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो Q से Q कैंसिल। अब यहाँ नीचे बच गया 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर सीधे ऊपर आ जाएगा, यानी 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ये आ जाएगा। कि किसी आइसोलेटेड स्फीयर का अगर कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया C इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है। अब यहाँ पे मन में आएगा कि इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁹। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू हो जाएगा। और रेडियस दिया रहेगा, पुट कर देंगे, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस। ये आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया। अब आगे एक और हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसमें है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, जिसके दोनों प्लेटों के बीच में एयर है भरा हुआ, और एयर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स यानी बैड कंडक्टर होता है, जस्ट वहाँ पर माइका बुरादा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक्स होता है जिसको भर दिया जाता है वो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी जो है हमको निकालना है केवल जिसमें एयर भरा हुआ है, यानी कुछ भी नहीं भरा हुआ है प्लेट के बीच। तो सबसे पहले हम थोड़ा देखें कि प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैं सिंबल बताया था, तो इसमें दोनों प्लेट का दोनों का एरिया सेम होगा। एरिया ए, प्लेट ए है, प्लेट बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। अब इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया, जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा तो इंड्यूस कर देगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर देगा, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब इसके बीच का जो है हमको
पहले देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा और फिर कैपेसिटेंस। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं सपोज a parallel plates capacitor consisting two plates A and B are separated by a distance D and having equal area A। जस्ट क्या फिगर है उसके लिए थोड़ा लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर लेट Q be the charge is given to plate A and minus Q on B, then the electric field between the plates is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो निकाले कि फाइनाइट प्लेट का, अब इससे पहले गॉसेस का जो एप्लीकेशन था उसमें फाइनाइट प्लेट के लिए निकाले थे, तो E इक्वल्स टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट फाइनाइट चार्ज प्लेट के लिए, तो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू होता है क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा की जगह पर हम लिख देंगे क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो है हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और है फॉर्मूला कि E इक्वल्स टू वी बाई डी, और हम लोग अभी रिलेशन पढ़े थे E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, भी बाई पोटेंशियल डीवी की जगह पर भी, E इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर की जगह पर E इक्वल्स टू वी बाई डी, और वी बाई डी ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। अब यहाँ हमको चूंकि फाइंड करना है क्या, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यानी कि भी, तो भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही फाइंड कर लिए क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे वैल्यू एंड इंटू डी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। अब निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी, और भी की जगह पर भी जो फाइंड किए हैं वो लिख देंगे Q इंटू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल, और यहाँ क्या ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इन एयर। अब एयर, अगर एयर दोनों प्लेट के बीच है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फॉर्मूला आ गया एयर के लिए। लेकिन अगर इसके बीच कोई डायलैक्ट्रिक्स डाल दिया जाए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी के, या उसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, या एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन के भी उसको लिखते हैं, तो इफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यानी is placed between the plates, then new capacitance becomes, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यानी कि मीडियम, अगर कोई मीडियम डाल दिया गया तो क्या होगा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, यानी के टाइम्स यहाँ बढ़ जाएगा, जैसे ही उसमें कोई डायलेक्ट्रिक्स डाला जाएगा तो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डायलेक्ट्रिक्स अगर डाल ही दिया जाए कोई, उसका जो फाइनाइट थिकनेस होगा उसका, तो फिर कैसे बढ़ेगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी दिक्कत हो तो आप फ्रिक्वेंटली आप पूछो, कोई क्वेश्चन नहीं करते हो तो हमको लगता है ये शायद पता नहीं अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर पढ़ते हो भी हो या लिखते हो या नहीं लिखते हो, तो ऐसा नहीं करिए। लगभग मैं तो कोशिश करता हूँ कि पूरा क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी क्लास और इसमें तो थोड़ा अंतर होता ही है। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रिक्वेंटली आप नहीं भी, अगर मान लो फ़ोन नहीं लग रहा है या कुछ भी, तो व्हाट्सएप पे आप डाल दो लिख करके कि सर यहाँ पे जो बताया तो थोड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर दूँ। फिर लॉकडाउन टूटेगा तभी ये सारा क्लियर कट बात हम लोग सामने सामने करेंगे। अभी तत्काल जैसे काम चल रहा है तो वैसे करना है।
चलिए ठीक है, ओके।